एनालॉजी, एनालॉजी को हम कह सकते हैं सम संबंध, या हम इसको हिंदी में एक और वर्ड से जानते हैं सादृश्यता, या हम इसको कह सकते हैं सिमिलरिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जैसे भारत का रिलेशन रुपया से है, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन किससे होगा, यानी सादृश्य सम संबंध, यानी भारत का संबंध बताया है रुपये से, तो हमें उसी तरीके से मतलब ऑस्ट्रेलिया का संबंध बताना है रुपये से। तो सेम हमारा डाटा हो गया कि इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया का संबंध है डॉलर से, ठीक है, इसी प्रकार से हमें क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो आइए आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, उसके बारे में हम चेक करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है समाचार पत्र रेशियो पाठक समानुपात रोटी, और अगला क्वेश्चन पूछा है। तो समाचार पत्र का रिलेशन पाठक के साथ है, वही रिलेशन रोटी का किसके साथ होगा। ऑप्शन है आपका गेहूं, खरीदार, उपभोक्ता, बैंकर। ऑप्शन क्या है, गेहूं, खरीदार, उपभोक्ता, बैंकर। देखिए समाचार पत्र जब प्रिंट होता है तो उसको पढ़ने वाले क्या होते हैं, पाठक, मतलब समाचार पत्र को पढ़ने वाले क्या होते हैं, पाठक। तो उसी प्रकार से हमें रोटी का रिलेशन निकालना है। तो रोटी को क्या किया जाता है, खाया जाता है। तो रोटी को जो खाने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, अब देखिए गेहूं क्या रोटी को खाने का यूज होता है, गेहूं तो रोटी को बनाने के लिए यूज आता है, इसलिए इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे। फिर देखिए खरीदार, गेहूं को रोटी को हम खरीदार हैं क्या, रोटी हम खरीदार, हर व्यक्ति खरीदार नहीं होता। अपन को अगर नेसेसरी हो तो ही हम चपाती वगैरह लेके आएंगे, जब हमारे पास ऐसी कंडीशन हो कि हम खाना ना बना पाए। तो हम हर व्यक्ति खरीदार नहीं होता ना, इसलिए हम रोटी को खरीदार के साथ रिलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको भी कैंसिल कर देंगे। फिर देखिए थर्ड ऑप्शन उपभोक्ता। अब देखिए रोटी खाने वाला क्या होता है, उपभोक्ता, तो ये वाला आंसर हम मानेंगे। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन हम फिर से देखेंगे कि कहीं सिमिलर नहीं है कि हम दोनों ऑप्शन में हमको एक कंक्लूजन निकालना पड़े। फिर देखिए फोर्थ बैंकर, तो बैंकर तो जो बैंकिंग प्रणाली से रिलेटेड है तो वो हो गया, तो ऑप्शन ये फोर्थ एलिमिनेट हो गया। तो अब देखिए समाचार पत्र का जिस प्रकार से रिलेशन पाठक के साथ है, उसी प्रकार से रोटी का रिलेशन किसके साथ होगा, उपभोक्ता के साथ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। हमारे स्क्रीन पे आप चेक किए, देखिए यहाँ पे क्या बता रखा है, ऊर्जा रेशियो जूल के समरूप युग्म चुनिए, यानी ऊर्जा है उसका रेशियो है जूल के साथ, यानी ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। अब हमारा रिलेशन क्या हो गया कि मात्रक का रिलेशन हो गया, तो ऊर्जा का मात्रक है जूल। अब ऑप्शन देखिए कि कौन सा इसकी तरह फॉलो करता है। पहला ऑप्शन है कुल्हाड़ी पीसना, कुल्हाड़ी का कार्य होता है काटना न कि पीसना, तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि इसमें कोई रिलेशन आपस में ही नहीं दे रखा सही से। अब देखिए एमीटर धारा, देखिए धारा को हम एमीटर से नापते हैं, तो एमीटर को द्वारा हम क्या धारा को नाप सकते हैं, ठीक है। तो अपन अभी कंफ्यूजिंग है, हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर अपने पास ऑप्शन में अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम इसको सही कर देंगे। अभी हमारे पास क्या कंफ्यूजन है, हमारे पास एग्जैक्ट आएगा तभी हम सही करेंगे, बाकी इसको कंफ्यूजन को अभी रखेंगे। फिर देखिए शक्ति एम्पियर। अब देखिए शक्ति जो है वो एम्पियर से किस प्रकार से रिलेशन है, ठीक है। शक्ति कुछ भी हो सकती है, एम्पियर से हम नाप सकते हैं शक्ति को, तो इसका कोई रिलेशन नहीं। अभी दोनों कंफ्यूजन में है। अब देखिए प्रतिरोध और ओम। अब देखिए मात्रक की बात की थी हमने वहां पे, इसकी ऊर्जा की मात्रक क्या है, जूल, तो उसी तरीके से प्रतिरोध का मात्रक भी क्या होगा, ओम। तो अपना सेम कंटेनमेंट ऑफ साइन फॉलो कर रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, आंसर टिक कर देंगे। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 4। प्रतिरोध वो उसका मात्रक है
ओम। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन पे, आप इसको सोल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है भीरू डरपोक, फिर रेशियो दे रखा है आपको गधा, फिर आपको समानुपात दे रखा है धूर्त चालाक, फिर रेशियो दे रखा है और आपको अगला रिलेशन उसमें पूछा है। तो देखिए पहला रिलेशन इसने क्या दिया है, चींटी, दूसरा क्या दिया है, लोमड़ी, तीसरा क्या दिया है, खरगोश, और चौथा क्या दिया है, घोड़ा। अब देखिए भीरू डरपोक, फिर रेशियो दिया गधा, मतलब गधे क्या होते हैं, डरपोक होते हैं। तो ऐसा कौन सा जानवर है, अपने को चारों जानवरों के नाम दिए जो चालाक होता है। अब देखिए चींटी चालाक होती है, हम कह नहीं सकते वो समझदार। हमने अभी तक कितना सुना है कि आपने स्टोरी सुनी होगी कि वो लुढ़काते हुए अपना चीनी के दाने को ले जाती है, तो वो समझदार है क्योंकि वो एक जगह इकट्ठा करती है, तो वो समझदार है आगे की चीज़ों के लिए। अब देखिए लोमड़ी, लोमड़ी के बारे में हमने हमेशा सुना है कि लोमड़ी एक चालाक प्राणी है या चालाक जानवर है, तो इसके लिए इसकी स्टोरी भी हमने क्वेश्चन में काफ़ी बार सुनी है। छोटे छोटे हमने दादा दादी से भी इसकी स्टोरी सुनी है, स्कूल्स में भी हमने इसके बारे में सुना है। तो हमारा अभी तक आंसर क्या आ रहा है, चालाक लोमड़ी। अब देखिए खरगोश, खरगोश का मेन उद्देश्य क्या है कि वो तेज़ दौड़ता है, तो हम यहाँ पे इसको नहीं कर सकते। घोड़ा, और घोड़ा भी क्या है, दौड़ने के काम आता है या है, तो इसका मेन जो आंसर होगा वो क्या होगा, लोमड़ी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, उल्लास विवाद। अब देखिए उल्लास विवाद, फिर समानुपात दे रखा है और अगला डाटा हमें ऑप्शन में बता रखा है, उल्लास और विवाद। अब देखिए उल्लास क्या, हर्षोल्लास होता है यानी आप प्रसन्न है, विवाद क्या है, जस्ट अपोजिट हो गया उल्लास का। ठीक है, आप विवाद कर रहे हैं। अब देखिए पहला बधाइयाँ और शुभ अवसर, तो हम क्या शुभ अवसर पर बधाइयाँ दे रहे हैं, तो मतलब ये रिलेशन तो सेम मतलब समान हो गया, तो इसको हम हटा देंगे। फिर देखिए दूसरा परिश्रमी और सफल, आप परिश्रम करोगे तो सफल होगे, मतलब ये भी तभी है कि आप इस कार्य को करोगे तो दूसरा कार्य तभी होगा, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। अब थर्ड देखिए माप और तुला, किसी भी चीज़ का माप करते हैं तो हम तुला के द्वारा कर सकते हैं, तो ये भी सेम हो गया कि मतलब उसको करने के लिए हमें क्या आवश्यकता है, तुला की, मतलब ये आवश्यकता को डिनोट कर रहा है। अब देखिए फोर्थ अपमान और प्रतिष्ठा, अगर अपमान क्या होता है कि किसी की बेइज्जती करना, और प्रतिष्ठा क्या है कि उसके बारे में नॉलेज होना कि यार वो बंदा ये काम करेगा, प्रतिष्ठा है ये कि वो कभी मना नहीं करेगा, या उस बंदे के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, वो काफ़ी अच्छा बंदा है, तो ये उसकी प्रतिष्ठा है। तो ये क्या हुआ, अपमान कर रहे हैं या प्रतिष्ठा, मतलब उसकी प्रसन्नता कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो गए, तो इसका आंसर होगा अपमान और प्रतिष्ठा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देश राष्ट्रपति, फिर है राज्य। तो अब देखिए देश का सर्वोच्च नागरिक क्या होता है, राष्ट्रपति, ये हमने रिलेशन निकाला है। अब देखिए ऑप्शंस पे आते हैं, राज्य का सर्वोच्च व्यक्ति कौन होता है, मुख्यमंत्री, नहीं, क्योंकि अगर हम ये बात करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री यानी देश का जो चुना जाता है व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री है, तो राज्य का मुख्यमंत्री हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट मुख्यमंत्री और सेकंड प्रधानमंत्री को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब देखिए अध्यक्ष स्पीकर, अगर देश का स्पीकर की बात करते तो राज्य के राज्यसभा के स्पीकर की बात कर लेते, तो ये वही एलिमिनेट हो गया। अब फोर्थ देखिए राज्यपाल, तो देश का सर्वोच्च नागरिक क्या होता है, राष्ट्रपति, उसी प्रकार से राज्य का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है, राज्यपाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मरीचिका, मरीचिका यानी कौन सी होती है, मर्ग मरीचिका, और फिर क्या है, रेगिस्तान, मतलब मर्ग मरीचिका रेगिस्तान में। मर्ग मरीचिका क्या होती है कि जो अपने को इस प्रकार से रेगिस्तान में दिखाई देता है कि धूप इस प्रकार से दिखाई देती है कि जैसे पानी भाप बन के उड़ रहा है, तो वो क्या होती है, मर्ग मरीचिका। तो ये हमें काफ़ी दिखाई देती है, लेकिन ये क्या है, परमानेंट नहीं है, कभी कभी दिखाई देती है, तो हमें ऐसा कंटेंट रिलेशन निकालना है जो कभी कभी दिखाई दे। तो देखिए
आकाश ब्रह्म, आकाश और ब्रह्म का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। अब देखिए इंद्रधनुष आकाश, आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है और कभी कभी दिखाई देता है, परमानेंट नहीं है, कभी कभी जब वर्षा होती है तब दिखाई देता है। तो मैं भी आंसर हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है हम, लेकिन हम इसको लेके सकते हैं क्योंकि दोनों चीज़ें। अब थर्ड ऑप्शन पे चाहे वर्षा और इंद्रधनुष। अब देखिए वर्षा होती है और इंद्रधनुष, वर्षा हर बार होती है तो इंद्रधनुष वर्षा के कारण नहीं दिखाई देगा, आकाश में वर्षा होने के कारण इंद्रधनुष का रूप दिखाई देता है। तो अपन थर्ड को एलिमिनेट करेंगे, अभी सेकंड पे रहेंगे। फिर देखिए प्रतिबिंब और दर्पण, प्रतिबिंब में दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो ये क्या परमानेंट है? तो परमानेंट चीज़ हमने नहीं देखी यहाँ पे। मगमरीच का है, कभी कभी दिखाई देती है, ये हमारा अनुमान है, हम वहाँ जाते हैं तो वो हट जाती है। और प्रतिबिंब में क्या है, हम देखते हैं तो प्रतिबिंब तो वैसे का वैसा बना रहता है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, इंद्रधनुष है, वो आकाश में कभी कभी दिखाई देता है। फिर देखिए मछली, सल्क, भालू। अब देखिए मछली का क्वेश्चन नंबर 7 है, मछली रेशियो सल्क समानुपात भालू फिर रेशियो। मछली का जिस प्रकार से रिलेशन सल्क के साथ है, तो मछली का जो कवर है या मछली जिससे ढकी हुई होती है उसको क्या कहते हैं, सल्क। तो उसी प्रकार से भालू किससे ढका हुआ था, यानी भालू के शरीर पे कौन सी जो त्वचा है उसको क्या कहते हैं, तो पंख। क्या भालू के पास पंख होते हैं? नहीं, पहला एलिमेंट हो गया। भालू के पास पत्ते होते हैं? नहीं, पत्ते पेड़ पौधों के पास होते हैं, पंख पक्षियों के पास होते हैं। लोमचम, तो जो भालू जिस त्वचा से घिरा हुआ रहता है, जो उसके बाल चारों तरफ निकले होते हैं, उसको क्या कहते हैं, लोमचम। तो ये हो गया। और त्वचा, तो उसको त्वचा नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, लोमचम। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया थर्ड। अब देखिए लेखक का जिस प्रकार से कलम के साथ रिलेशंस है, तो उसी प्रकार से हमें नेक्स्ट रिलेशन हमें डिफाइन करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। अब देखिए सुई का दर्जी के साथ, देखिए लेखक का कलम के साथ, तो लेखक क्या है, कलम से लिखता है। अब सुई का दर्जी के साथ, सुई का कार्य क्या है, दर्जी क्या है, सुई से सिलाई का कार्य करता है। अगर दर्जी और सुई होता तो हम इसको आंसर सही करते, लेकिन सुई और दर्जी है, मतलब विपरीत रिलेशन पूछा है, तो हम इसको गलत करेंगे। समझ में आ गया कि मतलब आपको पूछा है लेखक और कलम, मतलब पहले क्या है कि लेखक दे रखा है और वो किसका यूज कर रहा है, कलम का। अगर हम दर्जी और सुई ऑप्शन में होता तो हम इसको सही कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, सुई और दर्जी। तो पहले सुई है, तो सुई क्या दर्जी का उपयोग करती है, नहीं, दर्जी है वो सुई का उपयोग करता है, यानी कि पहला गलत हो गया। अब देखिए कलाकार, ब्रुश, कलाकार है, कलाकार किसे कहते हैं, जो नाटक करते हैं वो भी कलाकार हैं, या जो अपने कार्य में माहिर है वो भी कलाकार हैं। तो हम जो नाटक करते हैं उन कलाकारों की बात करें तो क्या वो ब्रुश का उपयोग करेंगे, नहीं, वो कलाकार कहाँ हुए फिर। अगर ब्रुश का उपयोग तो वो तो पेंटर हो गए, तो वो क्या करेंगे, पेंटर तो कैनवास का यूज करते हैं। अब देखिए पेंटर, कैनवास, थर्ड ऑप्शन अपने पास आ ही गया, पेंटर और कैनवास। तो अपना पेंटर क्या है, रंग बनाने के लिए, डिजाइनिंग बनाने के लिए कैनवास का यूज करते हैं। ऑप्शंस लेके चलते हैं। फिर देखिए शिक्षक कक्षा, शिक्षक चौक का, या तो शिक्षक चौक आ जाए तो ऑप्शन में आ जाए, तो शिक्षक कक्षा का उपयोग कहाँ करते हैं, किसी कार्य को करने के लिए, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो अपना होगा पेंटर, कैनवास। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, जुलूस, फिर है जिसको हम कह सकते हैं शोभा यात्रा, उसका रेशियो है मार्ग, मतलब मार्ग पे क्या निकाला जा सकता है, जुलूस, मतलब एक निश्चित मार्ग होता है जुलूस निकालने के लिए। अब देखिए जुलूस की बात करें तो वो एक निश्चित मार्ग पे चलता है, ऐसे नहीं कि हमारे राजस्थान में जुलूस निकाला जाएगा तो पूरे राजस्थान में घुमाई करेगा, उसको एक निश्चित पद दिया जाएगा कि आप इसी एरिया में ही जुलूस निकालें। ठीक है, तो एक निश्चित एरिया दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए पृथ्वी का किसके साथ होगा, पृथ्वी अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष तो पूरी अंतरिक्ष है, पृथ्वी का एक निश्चित एरिया नहीं है, इसलिए हम इसको हटा देंगे। सूर्य के, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो एक निश्चित मार्ग नहीं है ना, अभी अनुमान लेके चलते हैं कि हाँ ठीक है, इसको अपन ऑप्शन में रखते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, ऑप्शन में लेके चलते हैं। फिर देखिए परिक्रमा पथ, अब पृथ्वी जिस पथ पे चक्कर लगाती है उसको क्या कहते हैं, परिक्रमा पथ। तो यहाँ पे निश्चित चीज आ गई, तो ऑप्शन थर्ड अपना आ गया, तो इसको हम कंफर्म करेंगे।
अब अगला देखते हैं राजमार्ग। राजमार्ग तो क्या हो गया, जो सड़क वगैरह हो गई तो वो हो गया राजमार्ग, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो अपना ऑप्शन नंबर होगा 3, पृथ्वी परिक्रमा पथ पे चक्कर लगाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, उर्वरक खाद। उर्वरक क्या होती है, खाद, और फिर है ऑप्शन फसल, मतलब उर्वरक खाद का उपयोग किया जाता है फसल के अंदर। फिर उसी तरीके से हमें रिलेशन निकालना है। तो पहला है शिक्षक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा का उपयोग किया जाता है, तो मतलब शिक्षा का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन शिक्षक का उपयोग शिक्षा के लिए किया जाता है, ये बात गलत है। फिर देखिए क्लोरीन का उपयोग जल में किया जाता है, तो ये शुद्ध करने के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन अपन ऑप्शन में रखते हैं। फिर देखिए पुष्टिकारक टॉनिक का उपयोग शरीर में किया। पुष्टिकारक क्या होता है, टॉनिक्स जो देते हैं, खाना वाना भी टॉनिक हो गया, या अदर हम एक्सटर्नल टॉनिक लेते हैं वो भी टॉनिक हो गया, तो वो शरीर में किया जाता है। तो ये जैसे फसल को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक तरीके से टॉनिक का उपयोग होता है। फसल उर्वरक क्या है, एक तरीके से टॉनिक है। खाद हम जो देते हैं वो फसल को अच्छी बनाने के लिए ही तो देते हैं, तो वो उसके लिए एक तरीके से टॉनिक है। तो शरीर को अच्छा बनाने के लिए हम क्या इसका उपयोग करेंगे, टॉनिक का। तो अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही 3 सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। निरक्षरता का रिलेशन है शिक्षा। अब देखिए निरक्षरता और शिक्षा दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है, तो सूखे का रिलेशन किससे होगा, तो अपना इसका ऑपोजिट देखना है। कुआं, कुआं तो पानी है लेकिन सूखा नहीं है। फिर देखिए वर्षा, वर्षा भी इसका स्रोत है। बांध, ठीक है, और नदी। अब देखिए कुआं, वर्षा, नदी, बांध। अब देखिए इसमें बात करें, चारों कन्फ्यूजिंग वर्ड है, हमारे पास अभी तक कोई ऑपोजिट नहीं आया है, एग्जैक्ट ऑपोजिट की हम बात करें तो हमें अब इसमें से निकालना है। कुआं, बांध और नदी, ये तीनों क्या है, स्रोत है प्राकृतिक, सॉरी कृत्रिम। हम नदी का पानी इकट्ठा कर सकते हैं, कुएं का भी, बांध का भी, लेकिन वर्षा का पानी इन तीनों में आता है, तो इसलिए हम सूखे से जो रिलेटेड करेंगे वो करेंगे वर्षा को। देखिए कंफ्यूजिंग है, लेकिन यहाँ पे रिलेशन करना पड़ेगा हमें वर्षा को, ठीक है। फिर देखिए बढ़ई और फर्नीचर। बढ़ई का काम क्या है, फर्नीचर बनाना। अब उसी प्रकार से पुस्तक का कार्य है लेखक, लेखक का कार्य है पुस्तक लिखना। अगर ऑपोजिट होता तो आंसर सही होता। पत्रिका का कार्य है संपादन करना। अब देखिए पत्रिका है, पत्रिका क्या होती है कि डेली जैसे अपने न्यूज़पेपर से वो पत्रिका, उसका कार्य है संपादक। जो भास्कर वगैरह हैं या अदर्स न्यूज़पेपर है तो वो क्या है, संपादक हो रहे हैं डेली। तो बढ़ई भी डेली का वर्क करता है फर्नीचर का। अब इसको ले सकते हैं बावर्ची सूप, तो बावर्ची कभी कभी बनाता है सूप को, शोरबा को। अगर खाना होता तो अपन आंसर टिक कर देते। फिर देखिए बांध अभियंता, बांध क्या इंजीनियर को बनाता है, नहीं इंजीनियर बांध को बनाता है। अगर ऑपोजिट होता तो अपन सही कर देते, इसलिए ऑप्शन होगा पत्रिका संपादक, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे देखिए 13, कॉफी, कैफीन, तंबाकू। कॉफीन का रिलेशन है कैफीन के साथ, तो तंबाकू का रिलेशन किसके साथ होगा, तो कॉफी में कैफीन पाया जाता है, तंबाकू में क्या पाया जाता है। तो ये तो आप लोगों को बेसिक ही पता होगा कि तंबाकू में कितनी बार एड आ गया कि इसमें निकोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, कैंसर के लिए है। तो ये आंसर देखते ही आप ऑप्शन कर देंगे 4। अब देखिए घनिष्ठ अपरिचित। घनिष्ठ कौन होता है, जो आपसे घुल मिला हुआ हो, बहुत अच्छा हो, और अपरिचित क्या होता है, जो पहली बार मिला हो। तो ये क्या हुए, एक दूसरे ऑपोजिट। ऑप्शन पे देखिए आंतरिक दूरवर्ती, ठीक है, ऑप्शन है आंतरिक दूरवर्ती। आंतरिक है पास वाला, दूरवर्ती यानी दूर वाला। अभी अपन इसको लेके चलेंगे कि पास वाला दूर वाला ऑपोजिट है, लेकिन एग्जैक्ट ऑपोजिट है या नहीं इसका हमें पता नहीं। बचे रहना, धैर्य। बचे रहना भी और धैर्य दोनों सेम सीक्वेंस हो गई, तो इसको हम गलत करेंगे। फिर देखिए दिलचस्पी, उदासीनता। अगर हम किसी में दिलचस्पी ले रहे हैं और फिर उसी के प्रति उदासीन है, मतलब ये भी दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हो गए। अब देखिए सर्वप्रिय और मैत्रीपूर्ण,
ये अपन दोनों सिमिलर है तो इसको हटा देंगे। तो अपने पास अभी क्या ऑप्शन हुए, एक तो दिलचस्पी उदासीनता जो एक दूसरे से अपोजिट है, एक आंतरिक और दूरवर्ती। अब देखिए आंतरिक को हम निकटवर्ती नहीं बोल सकते, आंतरिक मतलब अंदरूनी, तो इसको निकटवर्ती नहीं बोल सकते। अपन को यहाँ पे ऑप्शन क्या लेना होगा, निकटवर्ती। तो यहाँ पे हम इसको गलत कर देंगे। तो अब आप ऑप्शन अपना आएगा दिलचस्पी उदासीनता। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। समरूप युग पूर्ण कीजिए। रक्ताल्पता, रक्त अराजकता। रक्त की कमी होने पे रक्ताल्पता रोग होता है, तो उसी प्रकार से अराजकता कब होती है? तो देखिए कानूनहीनता कानून नहीं होने पे, तो अराजकता कानून हो चाहे ना हो, अराजकता तो रहेंगे ही, तो इसको हम हटा देंगे। अगर हाँ ऑप्शन में हो सकता है ऐसा, लेकिन इसके लिए कानून ना होना अराजकता का मेन कारण नहीं है, क्योंकि कानून होने के बाद भी अराजकता तो यहाँ पे रहेंगे, तो इसको हम निष्कासित कर देंगे। सरकार, अगर सरकार नहीं होगी तो अराजकता फैलेगी, इस ऑप्शन को अपन ले सकते हैं। शासन तंत्र, अब देखिए शासक तंत्र तो इस टाइम पे है नहीं, फिर भी अगर शासक तंत्र की बात करें तो अगर वो नहीं होगा, शासक तंत्र की बात करें, शासक की नहीं, अगर शासक की बात करते तो अराजकता होती कि अगर राजा मर गया, शासक मर गया, तो अराजकता ये होगी कि उसकी गद्दी पे कौन होगा, तो दूसरा व्यक्ति उसको हथिया लेगा। लेकिन तंत्र की बात करें कि उसमें सेनापति, तंत्र में तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, सेनापति भी आ गया, सिपाही भी हो गया, 2 सिपाही नहीं हुए तो शासन तंत्र में नहीं हुआ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी ना, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। फिर अव्यवस्था, अव्यवस्था से अराजकता का कोई मतलब नहीं है। अव्यवस्था तो अपन खाने में अव्यवस्था करते हैं, अपने सामान ले जाने में अव्यवस्था है, अपन अव्यवस्थित है, तो उसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो मतलब सरकार की कमी के कारण क्या है, अराजकता फैल सकती है।